कांग्रेसियों की घटिया मानसिकता आप देखो। एक वीडियो वायरल कर रहे हैं और पुतले जला रहे हमारे मंत्री के। घटना क्या है, हमारी प्रत्याशी प्रतिमा खड़ी हुई तो बालों में चश्मा पीछे लटक रहा था, उलझा था, पूरा मंच बैठा था, मैं भी भाषण दे रहा था। उनने वो चश्मा जो बाल में लटक रहा था उसको निकाल के नीचे रख दिया। अगर भाई बहन का चश्मा बाल में लटक रहा निकाल के और नीचे रख दे, क्योंकि लटकना अच्छा नहीं दिख रहा था, पीछे बाल में चश्मा लटके तो अच्छा दिखेगा। बताओ ये कोई अपराध है क्या? अरे सबसे पूछो अपराध है क्या? लेकिन इनकी घृणित मानसिकता देखिए। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जो गलत विचार करते हैं वो गलत सोचते हैं, और उन्होंने हमारी बेटी को बदनाम करने की साजिश की। ये एक बेटी का अपमान नहीं है, रैगांव की सारी बेटियों का अपमान है, और इस अपमान का बदला लिया जाएगा। बोलो लोगे कि नहीं लोगे? इस अपमान का हम बदला लेंगे। आप सबसे मेरी अपील है, कमल के फूल की बटन दबाइए, बहन प्रतिभा बागरी को भारी बहुमत से विजयी बनाइए, और विकास की जवाबदारी मामा जी और मोदी जी को सौंप जाइए। और ये बेटी गर्व से कहती है कि ये बेटी इस परिवार का हिस्सा है, इस परिवार की सदस्य है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये परिवार मेरा पूरा ख्याल रखता है, चाहे भोजन व्यवस्था से लेकर हो, चाहे मेरे आने जाने के समय से लेकर हो। ये बेटी की तरह, ये भाई की तरह मेरा ख्याल रखते हैं। लेकिन विपक्ष इसको समझता नहीं है। बहुत ऊंची मानसिकता है उसकी, बहुत छोटी सोच का है वो, क्योंकि वहां महिलाओं का सम्मान नहीं होता, वहां परिवार भाव नहीं होता, इसलिए वो ये सोच भी नहीं सकते। तो उनके इस सोच विचार के लिए मुझे खेद है कि वहां बहनें, वहां माताएं किस प्रकार से काम कर रही होंगी, किस ओसी मानसिकता को झेल रही होंगी। शायद उनकी नीयत ही ऐसी है कि देखते ही वो ऐसा है, और उनकी नीयत पे मुझे खेद है। अच्छा है कि उस परिवार के हिस्से से बहनों को दूर किया जाए, कांग्रेस पार्टी से बहनों को दूर किया जाए, क्योंकि वहां महिलाओं को लेकर उनकी मानसिकता बहुत ही खिन्न है, बहुत ही नीच सोच की है। तो मैं आप सभी से आग्रह करती हूं कि इस बेटी के लिए जो उन्होंने अभद्र टिप्पणी की है, उसके लिए आप सभी से निवेदन करती हूं कि आपको उसका जवाब देना है, इस बेटी को आशीर्वाद देना है। आने वाली 30 तारीख को कमल की बटन दबाकर इस बेटी को आशीर्वाद दीजिए, और ये जवाब उनके लिए मुंह तोड़ जवाब होगा कि किस प्रकार छोटी सोच से तुमने उसको नीचे गिराने के लिए सोचा, किस प्रकार तुमने उसको जमीन में ऐसा ढांसने का सोचा कि वह बेटी आज टूटी हुए मन से खड़ी है। मैं खड़ी हूं, लेकिन मेरे अंदर इतनी भाव नहीं आ रहे हैं, मैं बोल नहीं पा रही हूँ, रोक नहीं पा रही हूँ। ये कानून बनाना होगा, बनाना। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। मृतक के आश्रितों को 20-20 लाख रुपया मुआवजा देना होगा, 20-20 लाख रुपया मुआवजा देना होगा, देना होगा, देना होगा। कश्मीर में मारे गए बिहारी मजदूर जवाब दो, जवाब दो। कश्मीर में बिहारी मजदूरों की हत्या क्यों? मोदी नीतीश जवाब दो। जवाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नीतीश मोदी सरकार हाय हाय। ग्रामीण मजदूर सभा जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। जम्मू कश्मीर में लगातार बिहारी प्रवासी मजदूरों की हत्या हो रही है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और ख़ास करके हत्या के जिम्मेदार मोदी और नीतीश सरकार है। इस लेकर के हम इस्तीफे की मांग करते हैं, और साथ ही साथ जो प्रवासी मजदूरों की हत्या हुई है, 20-20 लाख रुपया मुआवजा सरकार दे, और उनके बच्चों को शिक्षा की व्यवस्था करे। और ख़ास करके जो प्रवासी मजदूर विभिन्न
प्रदेशों में काम करने के लिए जाते हैं, लगातार ये मांग उठता रहा है कि इनके संरक्षण के लिए केंद्रीय कानून बनाया जाए। हम मांग करते हैं बिहारी प्रवासी मजदूरों के लिए अविलंब केंद्रीय कानून पारित सरकार करे। और आज इसी मांग को लेकर के आज पूरे देश में राष्ट्रव्यापी भाकपा माले खेगरामा से एक्टू का प्रतिवाद चल रहा है। और साथ ही साथ हम कहना चाहते हैं, मोदी जी लगातार कहे कि 370 हट जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, 35 से हट जाएगा, बिहार के लोग, यूपी के लोग वहाँ ज़मीन लेकर के बसेंगे। लेकिन हम पूछना चाहते हैं मोदी जी, 7 दिन में 9 जवानों की हत्या हुई है, जो सीमा पर सुरक्षा कर रहे हैं उनकी 9 को हत्या हुई है। ये सरकार की सबसे बड़ी विफलता है। और न तो आतंकवाद रुका, न आज जो है बिहारी मजदूरों को जिंदगी सुरक्षित जब नहीं है जम्मू कश्मीर में, तो ज़मीन कैसे लेंगे। दूसरी ओर 370 जो अचानक से हटाया गया जम्मू कश्मीर को लेकर, लेकिन वहाँ 370 हटाने के बावजूद भी कोई किसी प्रकार की कोई सुरक्षा नहीं है। बिहार के जो मजदूर वहाँ जा रहे हैं या फिर यूपी के मजदूर वहाँ जा रहे हैं जो काम कर रहे हैं, उनको सही तरीके से श्रम का कई जो राशि है वो भी नहीं मिलती है और लगातार उनकी हत्या की जा रही है। दूसरी जो और देख रहे हैं कि जो आतंकवादी जो कारनामा है वो भी बढ़ रहा है, उस पर ऊपर कोई अंकुश नहीं लगा है। और जो नेटवर्किंग का मामला है, जो खास करके जो फेसबुक का मामला है या इंटरनेट का मामला है, उसको भी सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करने दिया जाता है, समाप्त किया जा रहा है। कई लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाया जाता है। ऐसी परिस्थिति में जहां मजदूर, हमारे मजदूर वहां जब सुरक्षित नहीं हैं, उनकी हत्या हो रही है, यहां तक कि जो फौज के जो सैनिक है वो भी सुरक्षित नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में जो